दोस्तों, भारत और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही देश इकोनॉमी के मामले में ग्लोबल लेवल पर चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं। और तो और भारत और जर्मनी के बीच में ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके तहत कई जर्मन कंपनियां भारत के मार्केट में काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है, जिसमें हम जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनियों को देख सकते हैं। साथ ही भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भारतीय लोगों को काफी ज्यादा नाराज कर दिया। ऊपर से इस नाराजगी की लहर जब जर्मनी के आम नागरिक और कंपनियों तक पहुंचनी शुरू हो गई, तब जर्मन एम्बेसडर को इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर उन्होंने समय रहते अपनी एक कंपनी की गलती नहीं सुधारी तो भारत के साथ उन्होंने इतने दशकों से जो संबंध मजबूत बनाए हैं उसे एक और बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिए गए कश्मीर रिमार्क के बाद आज भी दोनों देशों के संबंधों में खटास देखी जा सकती है। पर जब इसे काफी मेहनत से काबू किया गया, तब अचानक से एक जर्मन कार्टून कंपनी ने काफी आपत्तिजनक और रेसिस्ट कार्टून बनाकर भारत को इंसल्ट किया। दरअसल ये कार्टून जर्मनी की एक प्राइवेट मैगजीन पब्लिकेशन डॉक्टर स्पाइगल ने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी का मजाक बनाते हुए एक तरफ एक ट्रेडिशनल लोकोमोटिव को दिखाया जो भारत की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ चीन को महान और विकसित देश दिखाने के लिए एक बुलेट ट्रेन दर्शाया जो चीन की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि इस कार्टून ने साफ तौर पर भारत की बढ़ती आबादी का मजाक बनाया और ये बात बताने की कोशिश की कि भले ही आज भारत की पॉपुलेशन ज्यादा हो, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में हम चीन के आसपास भी नहीं हैं, जिस पर आम भारतीयों की तरफ से काफी क्रिटिकल ओपिनियन देखने को मिला। और कई लोगों ने तो जर्मनी की बुराई करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जर्मन सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ कि इस एक आपत्तिजनक कार्टून की वजह से बैकलेस मैगजीन कंपनी को नहीं बल्कि जर्मनी को भुगतना पड़ सकता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए अब भारत में जर्मनी के एम्बेसडर ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान देते हुए ये बात खुलकर कही है कि जर्मनी की मैगजीन ने जो कार्टून पब्लिश किया है वह न तो हास्यास्पद है और ना ही उचित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस भी कार्टूनिस्ट ने इस कार्टून को बनाया है उसे भारत का कोई भी अंदाजा नहीं है। वहीं पर उन्होंने ये बात भी खुलकर कही है कि जिसने इस कार्टून को बनाया उसे खुद भारत आकर देखना चाहिए कि हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कितना ज्यादा एडवांस है। यहाँ तक कि भारत का दिल्ली मेट्रो तो अपने आप में ही एक मिसाल बना हुआ है, जिसकी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को समझने के लिए इजराइल की कंपनियां भी भारत के साथ साझेदारी कर रही है। ऊपर से भारत अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप कर रहा है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ आरआरटीसी भी अब बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है, जिसकी रिलीज इमेज और फुटेज अपने आप में ही काफी चौंकाने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट डाटा के अनुसार साल 2025 तक भारत का टोटल रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण के साथ 1.2 लाख किलोमीटर तक फैल जाएगा, जो एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले लोगों को हमारा ये विकास नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से अब भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बचाने के लिए खुद जर्मन एम्बेसडर ने बीच में कूदना सही समझा, जिसे हम काफी सेंसिबल और अच्छा स्टेप मान सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जर्मनी के साथ इस पूरे इंसिडेंट के बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिसके तहत अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने भारत पर बयान देते हुए ये बात क्लियर की है कि अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल के मामले में भारत को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे कि भारत एक नेटो पार्टनर हो, जिसे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए कम से कम लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है। बता दें कि इस बयान को अमेरिका की तरफ से भारत के साथ अपने बिजनेस और डिफेंस रिलेशन मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि आज भारत के पास मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस डील की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिसमें न कि सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन, ऊपर से 114 फाइटर जेट और कई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर भारत बड़ी डील देने वाला है, जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ों में हो सकती है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के साथ पेमेंट सिस्टम में जो परेशानियां सामने आ रही है उसे पूरा यूटिलाइज करते हुए अमेरिका भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन मजबूत कर ले, ताकि हम जो हथियार रूस से खरीदने वाले थे उसकी खरीद हम अमेरिका से करें, जो हमेशा से अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गोल रहा है। ऐसे में ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका सच में वह करता है जो वह कहना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से तो भारत को बिल्कुल नेटो देशों की तरह ही देखते हैं, लेकिन जब बात ग्राउंड लेवल पर आती है तब अमेरिका आईपीआर देने से मना कर देता है और कई अलग अलग तरह के कंडीशन भी सामने रखता है। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पिछले 10 सालों के मुकाबले अमेरिका का रुख भारत के प्रति काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि दोनों देशों का इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।